नीतीश के खास अधिकारी और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर पर जो ईडी की रेड हुई थी, उसमें आखिरकार आईएएस संजीव हंस के घर से क्या कुछ बरामद हुआ, वो सुनकर आप दंग रह जाइएगा। नीतीश कुमार के बेहद ही खास अफसर, बिजली विभाग की कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को संभालने वाला आईएएस संजीव हंस, जब ईडी की टीम इस अधिकारी के घर पर पहुंची तो खुद को घर में कैद कर लिया। इनके पास से जो ईडी को बरामद हुई है, उन सामानों की जो लिस्ट है उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। आपको एक एक जो लिस्ट है वो हम बताएंगे। महंगी गाड़ियों के शौक के साथ साथ महंगे घड़ियों का भी शौकीन है आईएएस अधिकारी। ईडी को देखते ही संजीव हंस ने खुद को घर में कैद कर लिया था। 11 बेशकीमती घड़ियां, 1100 ग्राम सोना और कई अहम कागजात हैं, वो ईडी को बरामद हुए हैं। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले आईएएस अधिकारी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकाने पर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। संजीव हंस के साथ साथ उनके बिजनेसमैन पार्टनर पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकाने पर भी छापेमारी पूरी हो गई है। ईडी की टीम को इस छापेमारी में ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिससे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ईडी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक संजीव हंस और गुलाब यादव के ठिकाने पर कई ऐसे अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बरामद दस्तावेजों में कई प्रॉपर्टी के कागजात, पार्टनरशिप में हो रहे कामकाज के साथ करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। ईडी की टीम ने पुणे और दिल्ली के साथ साथ देश के कई अन्य जगहों पर संपत्तियों से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। पूर्व विधायक गुलाब यादव और संजीव हंस के कई कारनामों के दस्तावेज ईडी के हाथ लग चुकी है। ईडी सूत्रों ने बताया कि आईएएस संजीव हंस के घर पर हुई छापेमारी में रोलेक्स और राडो जैसे बेहद ही महंगे ब्रांड की 11 घड़ियां मिली है। आपको बता दें कि रोलेक्स ब्रांड की एक घड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए तक आती है। संजीव हंस के घर से 1 किलो 100 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। देश के हर आईएएस अधिकारी को साल में अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है। संजीव हंस ने भी इसी साल अपनी संपत्ति घोषित की थी। इसमें इन सब का जिक्र नहीं था। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी में प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं। ज्यादातर संपत्ति दूसरे के नाम पर है। ईडी के मुताबिक संजीव हंस ने अपने पिता के नाम पर कई प्रॉपर्टी बना रखी है। इसके साथ ही अमृतसर में एक मकान भी है। संजीव हंस के पिता पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। चंडीगढ़, गोवा समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी की जानकारी भी सामने आई है। ईडी सूत्रों ने बताया कि संजीव हंस ने पिछले वर्ष ही काफी विदेश यात्रा भी की थी। ईडी इस बात की भी पता लगाने में जुटी हुई है कि संजीव हंस ने विदेश जाने के लिए सरकार से सरकारी इजाजत ली थी या नहीं। किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को सरकार की इजाजत मिलने के बाद ही विदेश जाना पड़ता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की सुबह जब ईडी की टीम संजीव हंस के सरकारी घर पहुंची तो संजीव हंस ने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया था। संजीव हंस को पटना के बेली रोड में सरकारी आवास मिला हुआ है। यह उसी घर का वाकया है। ईडी की टीम ने संजीव हंस के घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और छापेमारी शुरू की। ईडी को संजीव हंस और गुलाब यादव के द्वारा करोड़ों रुपए के लेन देन के कागजात मिले हैं। संजीव हंस और गुलाब यादव पर एक महिला ने रेप का केस पहले ही कर रखा है। ईडी की टीम ने इस मामले में पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज किया है। महिला ने बताया है कि गुलाब यादव ने उसे 90 लाख कैश दिए हैं और 20 लाख की गाड़ी भी दी थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।